अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, औरत चाहे मर जाए लेकिन माह शाबान में झाड़ू लगाते हुए ये गलती कभी ना करे, सारा रिस्क डूब जाएगा। क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर पाएगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, वजीफ़े करते हैं कि किसी तरह उनके पास मालो दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ झाड़ू कैसे आपके रिस्क को डबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसे आम मत समझें। यह आपके घर को रिस्क व दौलत से भर सकता है, ख़ासकर शाबान के महीने में, क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियाँ ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डबो सकती है। कहते हैं कि जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है उस घर में रिस्क की कमी नहीं आती और वहां उसे बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क और दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को औरत की एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं कि माह शाबान में झाड़ू लगाते वक्त वो कभी ये गलती ना करे। अगर वो चाहती हैं कि घर में रिस्क व दौलत की फरावानी हो तो वो इन गलतियों को आज ही छोड़ दें। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ औरतें ऐसे ही झाड़ू लगाकर उसे दीवार के साथ लगाकर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहूसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरे घर को ले डबोती है, पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा लेती हैं या ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं कि चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी जल्द हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि ये जो गाने सुन रही हैं यही उनके घर से बरकत उठा लेंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर शाबान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी और गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ पोछा लगाने के साथ साथ कपड़े धोने के साथ गाने लगा लेती हैं, तो वो ये गलती कभी ना करें। इस मुबारक महीने में जो औरत घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ या हफीज़ू या सलामू पढ़ती रहती है, शाबान की बरकत से उस घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होता। माह शाबान के इस मुबारक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती उसके लिए, उसके घर वालों के लिए बेबरकती का बाइस बन जाए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये वो महीना है जिसमें अगली ज़िंदगी के आने वाले वक्त का फैसला होना होता है, अच्छी बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी तो उसके लिए और उसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो भी ऐसा हरगिज ना करें और ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाते वक्त जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फ़ौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो औरतें उसे धागे से बांध कर गुजारा करती रहती हैं। तो ऐसा कभी ना करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील न किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को रोक सकता है और घर में गुर्बत के डेरे
डाल सकता है। अपने बेडरूम और किचन में झाड़ू कभी ना रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद झाड़ू बेडरूम या किचन में रख देती हैं वो अपने घर में बेबरकती को आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुलेआम पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर ना रख देना, वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने दोस्तों देखा होगा कि लोग जो हैं वो लोहे के ऊपर पांव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि अक्सर जो औजार बने हुए होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और अगर कोई गलती से उस पर पांव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ उसे देखता है। इसी तरह झाड़ू के ऊपर भी कभी आपने पांव नहीं रखना। झाड़ू लगाने के हवाले से प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आने वाली एक औरत का वाकया आपकी नजर करते हैं। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, ए अली, हम अपने घर में 3 लोग कमाने वाले हैं, यानी मैं खुद भी कमाती हूँ, मेरा बेटा भी साथ साथ मजदूरी पर जाता है और मेरा शोहर भी बहुत कमाई करके लाता है, मगर उसके बावजूद हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे मामला सीधे नहीं होते, यानी कि जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुना तो उस औरत से पूछा कि ए औरत, ये बता कि तू अपने घर में झाड़ू किस वक्त लगाती है? तो वो औरत हैरत से हजरत अली की तरफ तकने लगी कि आपने मुझसे क्या पूछ लिया। उस औरत ने कहा कि मेरा अपने घर में झाड़ू लगाने का कोई वक्त मुतअय्यन नहीं है, मुझे जब भी वक्त मिलता है झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब कि कभी सुबह सुबह, कभी दोपहर, कभी सूरज ढलने के बाद, यानी रात में भी लगा लिया करती हूँ। तो इस पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तेरे सारे दुखों का जवाब इसी जवाब के अंदर ही है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कभी घर में झाड़ू लगाना हो तो रात के वक्त कभी झाड़ू ना लगाना, बल्कि सूरज निकलते वक्त और दिन में हमेशा झाड़ू पोंछा करना। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुझे बद्दुआ है, तेरे घर को बद्दुआ है। वो औरत हैरान हुई और कहने लगी, हजरत, मुझे और मेरे घर को कौन बद्दुआ देगा? तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जब तुम घर में रात के वक्त झाड़ू लगाती हो तो घर के कोनों खुदरों में कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरातुल अर्ज़ आराम फरमा रहे होते हैं और अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ होते हैं, और जब तुम रात के वक्त झाड़ू लगाती हो तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने कोनों से बाहर आ जाते हैं, और रात के वक्त चूंकि अंधेरा होता है तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता, और इसी तरह फिर परेशानी के बायस उनके मुंह से बददुआ निकलने लगती है। इसलिए ए औरत, रात के वक्त झाड़ू कभी ना लगाना, बल्कि दिन की रोशनी में लगाना, क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह इंसानों से प्यार करता है इसी तरह अपनी दूसरी मखलूक से भी बेहद प्यार करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत किस्सा जो हमने आपकी नजर किया। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में झाड़ू से जानवरों को भी मार दिया जाता है। आपने देखा होगा कि घर में झाड़ू से चूहे को मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनको झाड़ू से कभी ना मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है, और जितना भी मुमकिन हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। और बेशक दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाई है। इसलिए औरतों को ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखें। झाड़ू सुबह जागने के बाद ज़रूर दें। जब कभी घर गंदा महसूस हो तो उसकी सफाई रखें, और कोशिश करें कि जिस घर में बच्चे हैं और घर में कचरा वगैरह ज़्यादा है तो वो घर की बार बार सफाई करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।